हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। और आज ये है मेरा दूसरा वीडियो, क्योंकि मैंने अभी कुछ अपडेट देखी है उसके बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सपना की। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे मिलती है डेली कंट्रोवर्सीज। बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे सिर्फ सपना की अपडेट मिलती है आप लोगों को, बाकी सारी नॉलेजेबल वीडियो रहती हैं, समझ लीजिए आप लोग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर नई चैनल पे नए नहीं है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बाद में आप लोग लाइक करना बिल्कुल भी भूल जाते हो, ये गंदी बात होती है। तो फिलहाल आज की जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी मैंने 3-4 घंटे पहले एक वीडियो देखा था जिसमें ये बताया जा रहा था कि सपना ने फाइनली कोर्ट केस करने की बात करी है। जी हाँ, हमारे राजवीर भैया की डेथ की बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले, यानी कि एक घंटे पहले मैंने देखा है जो है छोटी जिज्जी का वीडियो, यानी कि अंशु का। तो वहाँ पे भी उन लोगों ने मतलब बात करी है। 51 सेकंड के वीडियो में उन्होंने कुछ बातें बोली है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग बने रहिएगा। और आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? बात ये है कि जब राजवीर जी की डेथ हुई थी उस टाइम पे ना तो कोई पीएम हुआ था उनका, ठीक है, उनका मतलब एक्सीडेंट पे, स्पोर्ट्स पे कोई न जांच, ना कोई पड़ताल, ना ही एक जो जेन्युइन सी चीज़ होती है वो, अगर बाई जब इस तरह की किसी का एक्सीडेंटल मौत होती है या फिर इस तरह की मतलब जो भी एस वाली चीज़ें होती हैं ना, तो वो सारी चीज़ें अगर होती हैं या फिर इस तरह का एकदम से किसी की वो होती है ना, तो वो जो है उसका पीएम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। लेकिन इन लोगों ने क्या किया था, ना तो उनका पीएम हुआ था। चलो ठीक है, जो लोग ये बोल रहे थे, एक बात खुल के आ रही थी, निकल के सामने आ रही थी कि जब ये एक पक्ष बोल रहा था कि उन लोगों ने मना किया था और दूसरा पक्ष बोल रहा था कि उन लोगों ने मना किया था। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि भाई अगर जो सत्य होगा, जो सही होगा, तो वो अपनी बात लेके आएगा। और जी हाँ, सपना ने अब ये पहल कर दी है। अब वो कोर्ट केस करेंगी, मतलब कि वो एप्लीकेशन डालेंगी या फिर जो भी जो प्रोसेस होता है वो करेंगी। और उन्होंने किसी का जो है साथ लिया है, और इसमें साथ दिया है बहुत ही ज़्यादा हमारी जो कंट्रोवर्सी में रहती हैं, लेकिन सही में कुछ चीज़ें इंसान बहुत अच्छी करता है। और अलका जी, मैं आपका बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू मैं बोलना चाहूँगी। इसलिए नहीं कि आप इसके लिए कर रही हैं, इसलिए क्योंकि आप सपना के लिए लड़ रही हैं, राजवीर भैया के लिए देख रही हैं, कर रही हैं। क्योंकि सच में बताएं, मतलब एक कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हर एक इंसान को जो है सोचने पे मजबूर कर जा रही थी कि भाई केस क्यों नहीं हुआ, या फिर फाइल क्यों नहीं हुई, या फिर इनकी जांच क्यों नहीं हुई। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हर एक इंसान को परेशान कर रही थी। और जो आपने इतने 1-1.5 साल में के बाद ही सही आपने जो मुद्दा उठाया है, बात तो नहीं, क्योंकि उस टाइम पे आपने हाथ इसलिए खींचा था क्योंकि भाई आपका सपोर्ट किसी ने नहीं किया। और जाहिर सी बात है, जिसके घर का केस है, अगर कोई भी केस में आगे नहीं आएगा तो कौन कैसे ही क्या करवाएगा। और आपके हिसाब से जितना भी बन पड़ा था आपने बहुत अच्छे से किया, उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। एक वक्त था जब जो लप्पी लप्पू वाली कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस टाइम पे मुझे आपसे थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, सच बता रही हूँ। मुझे लग रहा था कि आप बेकारी में बहुत ज़्यादा घुस रही हैं इन सारी चीज़ों में। लेकिन अभी जो आपने किया है या फिर जो कर रही हैं, और आगे होप सो, भगवान जी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इस चीज़ में सफल हो और सपना को और राजवीर भैया को न्याय मिले। मैंने ये वीडियो देखा और मुझे इतनी खुशी हुई, लेकिन मुझे ये लगा कि भाई कुछ सामने से कुछ चीज़ें आए सामने से, ताकि मुझे मतलब ये क्लियरिफिकेशन हो जाए, तब मैं वीडियो बनाऊं। तो जी हाँ, अंशु का भी वीडियो आ चुका है, और अंशु ने भी बोला है कि अब कोई भी बात सोशल मीडिया पे नहीं होगी। जो भी कंट्रोवर्सी चल रही थी, जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, जो भी कुछ चल रहा था, वो सारा कुछ जाएगा सीधे कोर्ट में, और वहीं से बातें होंगी। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। बस यही कहना चाहती हूँ कि भाई अगर यही बात थी तो पहले ये सारी चीज़ें हो जाती ना, तो किसी की भी, ना आपकी ना उनकी, इतनी शीशा लेदर होती जितनी की सोशल मीडिया पे हो चुकी है। लेकिन अभी कोई बात नहीं, जो भी हुआ ठीक हुआ। लेकिन अभी जो सपना ने जो कदम उठाया है, अभी मैं देखती हूँ जो मानसवी व्लॉग है, उनकी भाभी है, उनके साथ भी वो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रही, या फिर चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रही। और आज अलका जी ने भी बताया कि उनके साथ भी मतलब उन्होंने बोला है कि आप ऐसा करिए, और जो सबूत वगैरह है वो मैं ला के दूंगी। तो मैं सच बता रही हूँ सपना, आपने आज जो है बहुत अच्छा काम किया। मुझे नहीं पता ये किस दिन आप लोगों की कंट्रोवर्सी हुई होगी, किस दिन आपने
क्या किया होगा। लेकिन ये बात अलग है, मतलब बहुत अच्छी की है कि भाई ये केस जाना चाहिए, पता तो होना चाहिए। क्यों आप इतना डरते हो, क्यों आप अपने बच्चों को लेके भागे हो। कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये भी बात आती है कि आप लेके मतलब बच रहे हो, सारी प्रॉपर्टी पैसा सब कुछ छोड़ दिया, घर जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ के भाग रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर भी डर है। और उस डर से बाहर निकलने का सबसे बेस्ट तरीका यही था कि भाई इन सारी चीज़ों का क्लियरिफिकेशन तो मिले। कहीं ऐसा तो नहीं सामने वाली पार्टी जो इतनी अच्छी धुली, दूध की धुली बन रही है, वही सारी। क्योंकि एक बात एक टाइम पे याद होगा, जब जो छोटी जिज्जी हैं उनके पापा जी ने सारा जो है पासवर्ड मांगा था, पिन मांगा था, सारे जो है चैनल्स के लॉगआउट्स वगैरह, मतलब जो लॉगिन होते हैं वो सारे पासवर्ड वगैरह मांगे थे। और उन्होंने ये भी बोला था कि एक दिन ये छोड़ के सबको भाग जाएगी। तो ये सारी चीज़ें सामने क्यों नहीं आई। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि भाई जब राजवीर जी के साथ ऐसा कुछ हुआ उस टाइम पे तो सपना अपने मायके में थी, तो चलो ठीक है, रिपोर्ट कराने से सपना ने मना कर दिया था, लेकिन क्या सपना ने पीएम कराने से भी मना कर दिया था। और दूसरी बात यह है कि एक बच्ची, एक वाइफ कभी भी अपने पति के साथ में या फिर अपनी किसी भी चीज़ को इस तरह से नहीं करेगी। भाई उसका भी मन होता होगा कि यार कम से कम जो इंसान हमारे साथ नहीं है, कम से कम उसकी आत्मा की शांति के लिए ही सही मैं कुछ कर पाऊँ। कम से कम उन लोगों के जो नकाब हैं, जो फेस हैं, जो चढ़े हुए जो हैं, वो उतर पाए। और एक बात ये भी फैक्ट है कि हमारा मन भले ही नहीं मानता कि भाई हम जैसे लोग, हम जैसे शक्ल से दिखने वाले हम जैसे लोग ही दरिंदे भी होते हैं। और ये बात शायद बात सत्य साबित होने वाली है कि जो लोग बहुत अच्छे मुखौटा पहन के समाज के सामने घूम रहे होते हैं, वही तो कहीं ना कहीं इस तरह की दरिंदगी करते हैं। रेप हो जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं, बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, लूट होती है, चोरी होता है, डकैती होती है, क्या नहीं होता है, बड़े बड़े स्कैम होते हैं। कौन करता है भाई? ये सुंदर सा फेस लेके जो समाज में घूम रहे हैं वही हो रहा है, वही लोग करते हैं ना। तो फिर हम ये नहीं क्यों नहीं ट्रस्ट कर सकते कि हाँ, ट्रस्ट करने की बात ही नहीं भैया। अब तो आएगा बढ़िया जवाब मिले, भले ही केस लंबा चलेगा, शायद जो भी होगा। एक बात और, एक छोटे से मान लो मतलब 2 बच्चों के जो मोती हीरे जैसे जो हमारे जान होते हैं, हमारे बच्चे, उनके चले जाने पे जिन लोगों ने कोई रिपोर्ट फाइल नहीं करी, कुछ भी नहीं किया, उन लोगों ने एक चैनल के लिए तुरंत रिपोर्ट फाइल कर दी। तो ये भी सोचने वाली बात थी और ये जनता को बात कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रही थी। लेकिन अभी क्या है कि अभी चीज़ें हो रही हैं, परेशान मतलब जो जनता परेशान थी, जो लोगों के दिमाग में सवाल था। और मेन इंसान जो है वो अलका जी ने हमेशा से शुरुआत से वो ये चीज़ बोली थी कि भाई इसमें कुछ ना कुछ घपला है, इसमें कुछ ना कुछ कहानी है। और उन्होंने ये भी बोला कि जो आप क्या बोलते हैं, जो एविडेंस है आपके साथ में, आपके पास में, तो भाई उनको रख क्यों रखा था, उनसे रिपोर्ट फाइल करते ना। तो ये बात तो सही है भाई, आपके पास अगर एविडेंस थे तो आप रिपोर्ट फाइल करते। फिलहाल सपना ने भी रिपोर्ट जो है फाइल करने का सोच लिया है। और दूसरी बात, उन्होंने सारे जो एविडेंस है वो भी देने का कोशिश, मतलब वो भी देने की बात कही है सपना ने, ऐसा बोला है अलका जी ने अपने उसमें। फिलहाल अंशु का जो वीडियो आया उससे क्लियर हो गया कि अब सारी चीज़ें जो है वो लीगल जाने वाली है। और लीगल जाने वाली है तो ये बहुत अच्छी बात है, ताकि सोशल मीडिया पे भी कोई नॉर्मल ब्लॉग आएंगे, सबको अच्छा लगेगा। और जो भी चीज़ें होंगी, एक टाइम आएगा जब शायद जो चीज़ें होंगी वो सबको दिख जाएंगी। भाई आप अगर ब्लॉगिंग से जुड़े हो तो आपको डेली चीज़ें जो होंगी वो तो पता ही चल जाएंगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस ये है कि एक दूसरे को गंद मचाना, एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना, या फिर सामने वाली पार्टी हमको कह रही, हम उसको कहें, हम उसको कहें, वो हमको कहे, बस यही चल रहा था अभी तक। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिलहाल आज के वीडियो के लिए या फिर आज के इस रिएक्शन के लिए आपका क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग को कैसा लगा, मतलब ये जान के आप लोगों को ये बात कैसी लगी कि सपना ने रिपोर्ट फाइल करने का सोचा है, वो भी राजवीर भैया की जो इंजरी हुई थी, मतलब जो बहुत बड़ा सा कांड हुआ था। कांड भी नहीं बोल सकते यार, क्या बोले, इतना बड़ा प्लान्ड था या फिर क्या था, नहीं कह सकते हैं हम। फिलहाल शायद उस ऊपर बैठे इंसान को भी शायद कहीं ना कहीं समझ में आ रहा हो, या फिर कहीं ना कहीं उस इंसान के साथ में भी चीज़ें कहते हैं कि जो हमारे हिंदू समाज में है होता है, वो ये होता है कि मतलब अगर अकाल मृत्यु जैसा कुछ होता है तो उसमें जो है उस इंसान की आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो शायद कहीं राजवीर जी भैया जी को भी शायद कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण नज़र आई होगी, और शायद वो भी शायद थोड़ा सा खुश हुए होंगे कि फाइनली
ऊपर जो उनके साथ में जो ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं दिखाई दी वो अब दिखाई देंगी, और होप सो सब कुछ अच्छा होगा आगे। फिलहाल के लिए मैं आज का रिएक्शन वीडियो मैं बंद करती हूँ अभी, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में, किसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में, किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। हाँ, अगर सपना से जुड़ी कोई अपडेट फिर से आ गई तो फिर मैं आप लोगों के सामने सपना से जुड़ी अपडेट लेके आऊँगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। और दुआ कीजिएगा जल्दी से जल्दी ये केस अच्छे से जिसने जो किया हो उसके चेहरे सामने आ जाए। जय श्री राम, राधे राधे।